पूरे ज़िले को जिस तरह से गोला प्रखंड का विकास किए हैं उस तरह से पूरे रामगढ़ जिला का विकास करें। जलाशय बना है लेकिन उसका चैनल जो नहर है सभी जगहों पर नहीं का कमी नहीं है, इसको इंक्रोचमेंट किया गया है। जलेश्वर महतो जी हैं जो गोला मध्य से जिला परिषद में उठे हुए हैं चुनाव में, तो उनसे हम बातचीत करते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। सर, इंडिया 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय जनता को चुनाव के बारे में। मेरा नाम जलेश्वर महतो, मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 14 का प्रत्याशी हूँ वर्तमान में। और इससे पहले भी कुछ पद में आप रह चुके हैं? हाँ, इससे पहले जब झारखंड राज्य में मुखिया का पहला चुनाव हुआ था तो उस समय बरियातू पंचायत से मुखिया बने थे। दूसरा चुनाव जब हुआ तो उस समय पंचायत समिति चुने गए थे और गोला प्रखंड से प्रमुख भी रह चुका हूँ, जो निर्विरोध प्रमुख चुने गए थे। और मुखिया के समय में बेस्ट मुखिया का भी प्राइज मिला था जिला की ओर से। फर्स्ट मुखिया चुनाव जी। सर, जैसे अब जिला परिषद में अगर आप भारी बहुमत से जीत जाएंगे तो किन किन बिंदुओं पे कार्य करना चाहिए? सभी बिंदु पर जो आम आदमी का जो ज़रूरत है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बाज़ार, इस तरह का जो आदमी का समुचित विकास जिसमें होता है, सभी चीज़ों पर ध्यान हम लोगों का मेरा रहेगा खासकर। जैसे गोला कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है और कृषि के लिए भी फेमस है, तो कृषि में किसानों के लिए किस तरह से कार्य कीजिएगा? किसानों के लिए हम लोग पहले भी बहुत काम कर चुके हैं। खास करके गोला प्रखंड में सिंचाई का बहुत ही असुविधा है और उसके लिए हम लोग कूप का निर्माण सरकार के स्तर से भी कराए हैं। और अभी थोड़ा भैरवी जलाशय बना है लेकिन उसका चैनल जो नहर है सभी जगहों पर नहीं बन पाया है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसका जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ तक उस नहर को पूरा कर किसानों को फ़ायदा पहुँचाएं। और धान का जो बाज़ार है औने पौने भाव में बिकता है उसको भी हम चाहेंगे कि उसका अच्छा मार्केट, सरकार का जो रेट है उस पर बिके और दलालों का इसमें नहीं चले, इसलिए सरकार के स्तर पर सब सुविधा देने का काम करेंगे। जैसे भैरवी जलाशय बोल रहे हैं, वो काम पूरा नहीं, वो किस वजह से पूरा काम नहीं हुआ है? उसका जो ठेकेदार है बहुत ही स्लो काम कर रहा था। 5-10 वर्षों से वो काम करते करते इतना लेट हो गया कि ज़मीन का मुआवजा के लिए भी कहीं कहीं पर समस्या था, जिसके चलते पूरा नहीं हो पाया है। अब जो है सो सरकार बहुत जगह पर मुआवजा दे दिया है, लेकिन तब तक जो है सो इस काम को करने वाला ठेकेदार ही ब्लैक लिस्ट हो गया था, जिसके चलते काम नहीं हो पाया है। तो हम लोग जगह पर आने पर उसको फिर से जो है सो खासकर चैनल ही बाकी है, नहर, डैम का काम लगभग पूरा है, केवल चैनल जिसमें पानी सिंचाई के लिए जाएगा वही बकाया है मात्र। सर, जैसे गोला में मार्केटिंग का भी समस्या है, देखा जाए वहाँ पे मार्केट लगाने के लिए जगह बहुत कम मात्रा में है, इस पर आप किस तरह से कह दीजिए? नहीं, जगह वहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही मार्केट आते रहे हैं। हम लोग सब्जी भी बेचने आते थे मार्केट में और अभी भी आते हैं। जगह का कमी नहीं है, इसको इंक्रोचमेंट किया गया है। जो दुकान सारा लगा दिया गया है जिसकी वजह से हाँ, जगह मंडी लगाने इंक्रोचमेंट हो गया है। इसके लिए क्या प्रयास कीजिएगा? प्रयास उसको जो मार्केट समय रहता है उस समय ये जो दुकान खुट्टा गाड़ के जो लोग रहते हैं उन लोगों को मना किया जाएगा। मार्केट ख़त्म होने के बाद वो लोग लगाएंगे दुकान।
लेकिन सुबह से ही वो लोग खुट्टा डंटा गाड़ के उसको रास्ता को भी अवरुद्ध कर देता है। ये ठीक नहीं। सर जैसे गांव के नाली सड़क नाली सब बहुत जगह वैसे ऐसे है कि वहाँ बाइक वगैरह नहीं आ जा सकता है, कोई पेशेंट वगैरह है तो आ जा नहीं सकता है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? वैसे जगहों को चिन्हित करके सभी जगह हम लोग आने जाने लायक रास्ता और जहाँ पर पुल पुलिया का ज़रूरत होगा वहाँ बनवाएंगे। और जैसे गोला ब्लॉक तो अभी लगभग देखा जाए रामगढ़ एरिया का ब्लॉक में पहला ऐसा अच्छा ब्लॉक हुआ जो पूरा उसको पार्क जैसा बना दिया गया है। तो हाँ, तो वो तो मेरा ही देन है जो प्रखंड का जो आज विकास देख रहे हैं उसमें मेरा भी फंड लगा हुआ है और आगे भी प्रखंड को और अच्छा तरह से बनाएंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को भी पहले बहुत दिक्कत होता था, बैठने का कोई सुविधा नहीं था, पीने का पानी नहीं था, शौचालय नहीं था। तो हम लोग धीरे धीरे जो है सो सभी चीज़ों को वहाँ पर व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराने का काम किए और जो भी कमी होगा उसको आने वाले दिन में यदि हम जगह पर आते हैं तो सभी चीज़ों को पूरा करेंगे। जैसे बोले आपका भी फंड ब्लॉक में लगा हुआ है तो जो बना है उसमें फंड कौन सा, ग्रामीण का फंड लगा, पंचायती योजना का फंड? नहीं, पंचायत समिति का फंड होता है जो सार्वजनिक जगहों पर उसको लगाया जा सकता है, किसी निजी जगह में नहीं उसको लगाया जाता है। उसके लिए जो सार्वजनिक है जो 3-4 पंचायत या पूरे प्रखंड का जहाँ पर आदमी लोग आते जाते हैं वैसे सुख सुविधा के लिए वो फंड लगाया जाता है और उसी के तहत जो है सो वहाँ पर निर्माण कराया गया है। क्या ऐसा हो सकता था कि ज़्यादा उस योजना का कहीं कोई गांव में जैसे सड़क वगैरह वहाँ पे लगाना जरूरी था या फिर जल मीनार वगैरह लग गया है, झरना वगैरह वो ज़्यादा जरूरी था? वो झरना हमारा फंड का नहीं है, नहीं। बाद बाकी जो अप्रोच रोड है वो जो बैठने उठने का जो जगह है और पेवर ब्लॉक जो लगा हुआ है वही मेरा फंड का है। बाद बाकी झरना वो जिला से कैसे कराया प्रखंड विकास पदाधिकारी उसके बारे हमको जानकारी नहीं है। गोल चक्कर भी मेरा फंड का है। सर जैसे अभी आपको बेस्ट मुखिया अवार्ड भी मिला है फर्स्ट पंचायत चुनाव में टाइम, तो अगर जब आपको जनता अगर इस जिला परिषद में जिता देगी तो इस पर आप कार्य करके क्या वैसा ही अवार्ड जीतने के प्रयास कीजिएगा? हाँ, निश्चित। अगर जनता का समर्थन मिलता है तो जिस तरह से मुखिया और प्रमुख भी बने और काम भी किए, जैसे आपका भी प्रश्न भी आया कि प्रखंड को बहुत अच्छा अभी देख रहे हैं, इस क्षेत्र का कोई प्रखंड वैसा नहीं है, तो इसका दायरा चूँकि पंचायत समिति पर प्रखंड तक ही लेवल रहता है, लेकिन जिला परिषद बनने के बाद यदि वाइस चेयरमैन या कुछ आगे जगहों पर जाते हैं तो हम पूरे ज़िले को जिस तरह से गोला प्रखंड का विकास किए हैं उस तरह से पूरे रामगढ़ जिला का विकास करें। और सर जैसे पंचायत योजना जैसे आती है तो जैसे PM आवास वगैरह उस सब में जिनको लाभुक रहते हैं उनसे पैसा मांगा जाता है, तो उस पर आप क्या कार्य करना चाहिए? पैसा लेने का नहीं है, यदि कोई मांगता है वैसा अगर शिकायत आएगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। वैसे लोगों को तो जेल भी जाना पड़ेगा जो पैसा मांगता है। इस पर कोई शिकायत कर नहीं पाता है, अगर करता है तो उनका नाम हटा दिया जाता है, बोल जाता है आपका लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर वो कैसे क्या होगा? नहीं, उसको हम लोग गहराई से जांचेंगे। अब चूँकि अगर शिकायत नहीं आ पाता है तो या नहीं आने से हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब तक शिकायत नहीं आएगा पब्लिक से कि हमको मांगा जा रहा है या हमारे साथ ऐसा वैसा हो रहा है, तब तक तो अपने मन से नहीं कर सकते हैं कुछ ना। जब तक कंप्लेन नहीं आएगा तो उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं। ये पब्लिक के मन में डर रहता है कि इतना दे देते हैं, फालतू नाम काट देता है, इसको जैसे चुपचाप दे देते हैं, सुनते नहीं तो थोड़ा सा पब्लिक को भी तो आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग मदद कर पाएंगे। और नहीं तो हम बात उठाएंगे, वो बोलेगा कि नहीं हमको नहीं मांगा गया, तो फिर गड़बड़। ये ऐसा होता है। और जैसे चुनाव के लिए अभी आप क्या कहना चाहिएगा जनता को? जनता को चुनाव में यही कहेंगे कि जिस तरह से मुखिया और प्रमुख बने उस तरह से हमको भारी मतों से बिजाएं और जिला परिषद में विजय दिलाएं ताकि हम आगे जाकर कुछ क्षेत्र का विकास कर सकें। चुनाव चिन्ह सर बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च छाप है और क्रम संख्या 4 पर है।
हमारे साथ हैं गोला प्रखंड के जलेश्वर महतो जी, जो चुनाव चिन्ह बेटी छाप है, जो मध्य से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। और इन्हीं को जब फर्स्ट चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, तब बेस्ट अवार्ड के तौर पे सम्मानित किया गया था। और ये वही नियम और गति से जिला परिषद चुनाव में ही जीतने के बाद कार्य करने का चेष्टा रखते हैं, ताकि फिर से इन्हें वो अवार्ड मिल सके। इसी उम्मीदों के साथ ये जिला परिषद चुनाव में खड़े हुए हैं। आप सब जनता से इनका कहना है कि हमें भारी मतों से जीत दिलाएं, ताकि ये कार्य कर सकें। बाकी आप बने रहिए द इंडिया 2.0 के साथ। जय हिंद।